राजस्थान चुनाव में जननायक जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ी, लेकिन और अच्छा प्रदर्शन है वो नहीं कर पाई। क्या आपने मंथन है वो किया? मंथन की बात नहीं है। हमारा राजस्थान में एक कार्यकर्ता भी नहीं था। 20 साल बाद चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी ड्यूटियां लगाई। वहां पर जाना, 13 जिलों में कार्यकर्ता बनाना, 19 सीटों पर चुनाव लड़ना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं उस राजनीति को लेकर जो हरियाणा से राजस्थान गई और राजस्थान से वापस हरियाणा आ गई। वो राजनीति जो कि जननायक जनता पार्टी की थी, जिसमें कि दावा किया गया था जननायक जनता पार्टी राजस्थान में जाकर के सत्ता के ताले की चाबी बनेगी, और उस चाबी पर जिस पर कि तंज कसते रहे कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके सामने तंज कसते रहे इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला, जो ये कहते रहे कि अर्जुन चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि कई सारी चाबियां लेके गए थे ताला खोलने के लिए, लेकिन किसी से ताला नहीं खुला। दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर उनके जो भाई हैं, दूसरे परिवार से हैं, यानी कि अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने हंसते हुए तंज कसा कि 14 राउंड तक तो खाता ही नहीं खुला और 14 राउंड के बाद 2 वोट मिले। लेकिन सारे बात को लेकर के भले ही सत्ता के ताले की चाबी नहीं बन पाई जननायक जनता पार्टी की चाबी, लेकिन दुष्यंत चौटाला कहीं हतोत्साहित नहीं है। दुष्यंत चौटाला पूरे दमादम है। कह रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटा ही रहता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है। आप ये मानिए कि जब अर्जुन सिंह चौटाला के इस बयान को लेकर और दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर दुष्यंत चौटाला से बात की जाती है, उनसे पूछा गया, तो दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि राजस्थान के अंदर 13 जिलों में 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लिए, और वो तब गए कि जब पार्टी का संगठन भी नहीं था। आप सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। राजस्थान चुनाव में जननायक जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ी, लेकिन और अच्छा प्रदर्शन है वो नहीं कर पाई। क्या आपने मंथन है वो किया? मंथन की बात नहीं है। हमारा राजस्थान में एक कार्यकर्ता भी नहीं था। 20 साल बाद चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी ड्यूटियां लगाई। वहां पर जाना, 13 जिलों में कार्यकर्ता बनाना, 19 सीटों पर चुनाव लड़ना, 60,000 वोट लेने। आप भी पैदा हुए होगे, बच्चे थे, धीरे धीरे अडल्ट हुए, फिर बूढ़े हो गए। अरे अभी तो बीज बोया है, अभी तो पौधे का फुटारा आया है 60,000 वोट के साथ। पंचायती राज चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। जेजेपी रुकने वाली नहीं है। हम तो अपने संगठन को बढ़ाएंगे, और मैं ये गारंटी देता हूं कि दिसंबर के अंदर 13 के 13 जिला अध्यक्ष हम नियुक्त कर देंगे, स्टेट बॉडी पूरी बना देंगे, सेलों का गठन राजस्थान में कर देंगे, और हरियाणा की तरह मजबूत संगठन राजस्थान में बनाने का। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उस समय वहां गए राजस्थान के अंदर, जबकि उनका वहां पर एक भी कार्यकर्ता नहीं था, कहीं कोई बूथ पर कोई कार्यकर्ता नहीं था, कहीं राजस्थान में कोई संगठन नहीं था। इसके बावजूद वो राजस्थान गए और उन्होंने वहां पर 13 जिलों के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ा, 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, 60,000 वोट ली, और इसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, अगले जो आने वाले समय होगा, राजस्थान के उन 13 जिलों के अंदर जल्दी अपना संगठन खड़ा कर देंगे जिन जिलों के अंदर चुनाव लड़ा था। वैसे राजनीति हो, समाजनीति हो, व्यवसाय या कुछ भी हो, यदि व्यक्ति के हौसले बुलंद होते हैं तो फिर वो कोई भी मंजिल पा लेते हैं। और अगर ये कहें कि जननायक जनता पार्टी ने एक समय ये संदेश जरूर दे दिया कि जब इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर पार्टी बनी, और अलग पार्टी बना करके जननायक जनता पार्टी जो मात्र 10 महीने के अंदर इस मुकाम तक पहुंच गई कि हरियाणा के अंदर 10 विधायक बना लिए और सत्ता की भागीदार बन गई। सत्ता की चाबी, हरियाणा की सत्ता की चाबी तो बन ही गई उस समय जननायक जनता पार्टी। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि राजस्थान के साथ में चौधरी देवीलाल परिवार का रिश्ता रहा है, और दुष्यंत चौटाला खुद कह रहे हैं इस बात को कि हमें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भेजा था, 20 साल बाद गए थे। तो आपको बताएं कि आखिर राजस्थान के साथ रिश्ता क्या रहा है। राजस्थान का शेखावटी का वो इलाका जो हरियाणा के सिरसा के साथ टच होता है। सिरसा चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली रही है, सिरसा चौधरी देवीलाल के परिवार की कर्मस्थली रही है, और सिरसा से निकलकर, यानी कि हरियाणा से निकलकर चौधरी देवीलाल 1989 में गए थे राजस्थान। लोकसभा का चुनाव लड़ा था चौधरी देवीलाल ने सीकर से, और उस समय कांग्रेस के बड़े नेता, अपने रिश्तेदारी थे बलराम जाखड़, उनको शिकस्त दी थी राजनीतिक।
उनको राजनीतिक शिकस्त देने के बाद में हालांकि 3 सीटों से चुनाव लड़े थे चौधरी देवीलाल, हरियाणा की रोहतक, पंजाब की फिरोजपुर और राजस्थान की सीकर, तीनों सीटों से चुनाव लड़ा था। पंजाब से हार गए थे, हरियाणा और राजस्थान से जीत गए थे, यानी कि रोहतक और सीकर से सांसद बन गए थे। रोहतक की सीट छोड़ दी थी, सीकर का सांसद रहते हुए देश के उप प्रधानमंत्री बने थे और 2 बार विधायक रहे अजय सिंह चौटाला वहां से। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक बार विधायक रहे नौहर से और एक बार विधायक रहे दातारामगढ़ से। और उसके बाद में मान लीजिए कि आप एक पूरी 2 दशक बीत गए जब उन्होंने राजस्थान का रुख नहीं किया, और अब जब 2 दशक के बाद में राजस्थान का रुख किया तो उत्साहित हैं दुष्यंत चौटाला, कहीं उससे हतोत्साहित नजर नहीं आते और सीधे सीधे कहते हैं कि हमने हिम्मत की, वहां चुनाव लड़ने गए, चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लिए। और इसके साथ साथ कहते हैं, बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपनी, कि राजस्थान के अंदर हम अपना संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। वैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि राजनीति हो, समाजनीति हो, व्यवसाय हो, कोई भी क्षेत्र हो, जीतता यही वही है या सफल वही हुआ करता है जो उत्साहित होता है। लेकिन हरियाणा के अंदर एक और बात चल पड़ी है। हरियाणा के अंदर लोग ये कहते हैं कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी ने जो लोगों के साथ जो करार किए थे वो पूरे हुए नहीं। खैर, राजनीति के अंदर हमेशा रहा करता है, लेकिन इस सब के बावजूद दुष्यंत चौटाला जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं और राजस्थान के अंदर चुनावी शिकस्त को अपनी कहीं कमजोरी नहीं मान रहे, इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर वो कुछ और बेहतर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में चुनावी हार से क्या दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी की राजनीतिक सेहत पर कोई असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि अगर राजस्थान में हार गए हैं तो क्या फिर हरियाणा के अंदर भी उनका जो प्रदर्शन है जननायक जनता पार्टी का, क्या वो डाउन हो सकता है? और या फिर जननायक जनता पार्टी जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा से निकलकर राजस्थान में उनका संगठन बनेगा, तो उनको राजनीतिक रूप से क्या और कोई बड़े फायदे हो सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 2024 नज़दीक है, पहले लोकसभा का चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव होगा। और लोकसभा चुनाव के लिए मान लीजिए, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है जेजेपी, तो क्या राजस्थान का कोई जेजेपी को एनडीए गठबंधन में रहते हुए कोई फायदा हो सकता है? क्या जेजेपी गठबंधन के अंदर रहकर चुनाव लड़ सकती है? क्या लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान या हरियाणा में एनडीए खासकर बीजेपी जो बड़ी भूमिका में होगी वो अपने साथ जननायक जनता पार्टी को जोड़ सकती है? ये कई सवाल हैं और इनके जवाब, हालांकि सबका जवाब तो समय के पास होता है, लेकिन सुधी दर्शक भी बता सकते हैं कि क्या हरियाणा और राजस्थान की राजनीति जिसके अंदर जननायक जनता पार्टी ने कुछ करने की कोशिश की, वो प्रयास सार्थक हुए या नहीं, लेकिन भविष्य की राजनीति क्या हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।